एमसीडी मेयर शैली ओबराय जी हमारे साथ हैं। क्या क्या इस बार में हम टैक्स की क्या बदलाव किए गए हैं वो थोड़ा डिटेल में बताइएगा। देखिए, एमसीडी ने 19 अप्रैल को एक ऑर्डर निकाला है और उस ऑर्डर में स्पष्ट तरीके से नगर निगम ने कहा है कि जो 5th MVC है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन कमेटी, उसकी जितनी भी सिफारिशें थी, रिकमेंडेशंस थे, उनको लागू कर दिया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। और जितनी भी वो 29 रिकमेंडेशंस हैं, उन सबको लागू करने के बाद टैक्स पेयर को एक बड़ी राहत नगर निगम ने दी है। और आप देखेंगे उसके अंदर साफ साफ कहा गया है कि एक फैक्टर होता है जिसके बेसिस पे टैक्स की कैलकुलेशन होती है, जिसको हम यूज फैक्टर बोलते हैं। उस यूज फैक्टर में एक बड़ा बदलाव है, उसको 2 से 1.25 कर दिया गया है। तो उससे जो टैक्स पेयर को राहत मिलेगी। कुछ कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जिनकी श्रेणी में बदलाव लाया गया है, कुछ कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं उनके लिए एक नई श्रेणी बनाई गई है। और जो मेन है वो है कमर्शियल रेंटेड प्रॉपर्टीज के लिए। उनके लिए जब यूज फैक्टर को 2 से कम कर घटाकर 1.25 कर दिया गया है, तो उनके लिए बहुत बड़ी राहत है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो अपनी 10 गारंटी में एक गारंटी व्यापारियों के लिए दी थी, तो उसकी ये पहली पहल है। तो इससे क्या नगर निगम के इनकम पर भी कुछ असर पड़ेगा या सिर्फ लोगों की राहत की बात है? जी देखिए, रही बात नगर निगम के रेवेन्यू की, तो हम हर कैलकुलेशन नगर निगम कर ही टैक्स पेयर को राहत दी है। रेवेन्यू में कोई लॉस नहीं होगा। बस मेन ये है, कब से व्यापारियों की मांग थी कि टैक्स को कम कर दिया जाए, क्योंकि महामारी जो अभी कोरोना महामारी से जो जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनको काफी लॉस हुआ। तो टैक्स उनकी एक डिमांड थी कि जो टैक्स की दरें हैं उनको कम कर दी जाए। तो उन्हीं मांगों को हमने एक्सेप्ट करते हुए ये अपनी रिकमेंडेशंस को लागू किया है। लोग बस इंतजार कर रहे हैं किस तरह से दिल्ली को, जिस तरह कहा जा रहा था कि जल्द ही आम आदमी पार्टी जैसे ही आती है एमसीडी चुनाव में सत्ता में, तो फिर वो दिल्ली साफ सुथरी नजर आएगी। वो दिल्ली जहां पर कूड़े के पार आप लोगों ने कई तमाम बार ये बात कही थी। तो ये सब चीजें कब से शुरुआत होने जा रही? लोग बस इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको ये जो जगह जगह कूड़े इकट्ठे हो रहे हैं, कब इससे निजात मिलेगी। जी देखिए, जो हमने वादे किए थे उसकी शुरुआत तो पहले दिन से ही हो गई थी। आप देखिए, जितने भी हमारे पार्षद हैं उन्होंने ओथ लेने से पहले, शपथ लेने से पहले ही अपने अपने वार्ड में काम करना शुरू कर दिया था। कूड़े के पहाड़ पर 24 घंटे काम हो रहा है। पार्कों के लिए नई नीति बन चुकी है। स्कूलों के लिए भी दिल्ली सरकार ने 400 करोड़ का जो अमाउंट है वो एलोकेट कर दिया है। साथ ही रही बात टैक्स पेयर्स की, उसके लिए भी एक नगर निगम ने बड़ी राहत दी है। तो उन सब जितने भी वादे थे उन सब पर काम तो शुरू हो चुका है। पर एक कमी रही है कि स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पाई, जोनल चेयरमैन नहीं बन पाया और वार्ड कमेटी नहीं बन पाई। तो फिर भी हम चाहेंगे, जो अभी आने वाला टर्म है 26 अप्रैल के बाद, हमें पूरा भरोसा है फिर से जो मेयर और डिप्टी मेयर आम आदमी पार्टी का ही होगा। जैसे हमारे पास नंबर्स हैं, आंकड़े हैं, तो जो 1 साल का टर्म होगा आप उसमें एक बड़ा बदलाव देखेंगे और दिल्ली को एक नए रूप में पाएंगे। चुनाव होने के बाद काफी वक्त इसी कश्मकश में निकल गया, इसी रस्साकसी में निकल गया कि लड़ाई और दोनों की पार्टियों के बीच की जो आए दिन जो विवाद होता है, तो इससे नुकसान आम जनता का हो रहा है इस प्रकार। जी देखिए, बिल्कुल जनता का नुकसान हुआ है। जो आपने देखा पिछली बार जो चुनाव के दौरान, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के दौरान, कैसे भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने हंगामा किया। इतना हंगामा किया कि किस अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, असंवैधानिक तरीके से हाउस को चलाने की कोशिश की गई, चुनाव की प्रक्रिया को करवाने की कोशिश की गई। तो कोई दो राय नहीं है कि लॉस नहीं हुआ। बट हम फिर से एक बस विनती करेंगे भारतीय जनता पार्टी को भी और कांग्रेस को भी कि अब जो चुनाव है वो शांतिपूर्वक होने दें। ऐसे ही दिल्ली का जनता का जो समय पिछली बार बर्बाद हुआ है, ऐसे बर्बाद ना हो। तो ये है मेयर डॉक्टर शैली ओबराय। इन्होंने बताया है कि किस तरह से टैक्स में किस तरह से व्यापारियों को राहत मिले, इसके लिए आम आदमी पार्टी ने पहले भी बोला था और अपने उस वादे को पूरा करने की तरफ बढ़ रही है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9।